नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली मेरी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करते हैं। और पढ़ लो यार, राजस्थान के अंदर भर्तियों का भंडारा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, सूजस की पत्रिका अगर पूरी साल अगर आपने अच्छे से पढ़ ली ना, तो करंट अफेयर के अंदर और राजस्थान जीके में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। जेल प्रेरी के फॉर्म भी चालू हो गए। अब अगर पढ़ाई नहीं की ना, तो फिर देख लो, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा आपको पता है? छोकरी नहीं मिलेगी, फिर समस्या हो जाएगी बड़ी, ठीक है। तो बिहार भ्रमण करने से बचना है तो फिर पढ़ाई कर लो और डेली के डेली क्लास ले लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना आपको। पीडीएफ क्लास लो या नहीं लो, पीडीएफ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको करंट अफेयर के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। इसके अलावा मेरी एक इंडिया करंट अफेयर की क्लास भी होती है, वो क्लास भी ले लिया करो, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे आती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? आज अपन पढ़ेंगे 25 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर। किसका? 25 दिसंबर का, ठीक है। अपन थोड़ा आज की क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में जो मेरी क्लास होनी है उसका टाइम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में कब आयोजित किया जाएगा? तो 10 से 12 जनवरी 10 से 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है, वो बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो बीकानेर की जिला कलेक्टर है नम्रता वृष्णी, उसने सोमवार को इसका पोस्टर का विमोचन भी किया था। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर होता क्या है? ऊंटों को सजाया जाता है, ऊंटों की दौड़ होती है, ऊंटों को नृत्य करवाया जाता है। इस प्रकार अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। इसके अंदर मिस्टर बीकानेर, मिस मरवण, डोला मरवण आदि शो भी आयोजित होते हैं इसके अंदर। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इंपॉर्टेंट ये है, इसकी डेट ध्यान रखना है। डेट आजकल एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है, या तो डेट या महीना पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है वो बीकानेर के अंदर आयोजित होगा 10 से 12 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट द्वारा कहां पर नया ग्रीनफील्ड स्टेडियम तैयार किया जाएगा? राजस्थान रॉयल्स टीम आप जानते हो, एक आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की टीम है राजस्थान की, जिसको राजस्थान रॉयल्स के नाम से जानते हैं अपन, ठीक है। उसके कप्तान संजू सैमसन है। उसी राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट के द्वारा जयपुर के अंदर एक नया ग्रीनफील्ड स्टेडियम तैयार किया जाएगा। यह स्टेडियम ट्रिपल पी मोड पे तैयार होगा। किस मोड पे? ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिस्टम से इसको बनाया जाएगा। जयपुर के अंदर इसको बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इसको मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा, अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती है वो सारी इसके अंदर होगी, ठीक है। और इस स्टेडियम को जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है और जो अन्य स्टेडियम बनाने वाले एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलकर इसको संचालित किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फ्री के अंदर जो होनार व्यक्ति है, होनार खिलाड़ी है, उनको मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी इस स्टेडियम का पूरा बनने के बाद, ठीक है। हाल ही में 28वीं वेस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप के स्पीड डिसिप्लिन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कैसे इंपोर्टेंट? कैसे? अगर किसी प्रतियोगिता में राजस्थान का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीता है तो वो काफी दृष्टि के अंदर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी 28वीं वेस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, उसके स्पीड डिसिप्लिन में गोल्ड मेडल जीता है अनुरीत सिंह बेनीवाल। ये सिक्कर के हैं, सिक्कर के हैं, अनुरीत सिंह बेनीवाल इनका नाम है। यह प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? यह प्रतियोगिता हुई थी अहमदाबाद, गुजरात में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुई थी। सिक्कर के अनुरीत सिंह बेनीवाल ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। इसके अंदर भारत में अलग अलग जगहों से 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और आपको तो यही ध्यान रखना, अनुरीत सिंह बेनीवाल सिक्कर के हैं। स्पीड डिसिप्लिन के अंदर, स्पीड डिसिप्लिन के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 28वें क्रम की ये थी वेस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, जो कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान मंडपम का निर्माण कहां किया जाएगा? भारत मंडपम है, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर भारत मंडलपम है। उसी तरह उसी की तर्ज पर राजस्थान के जयपुर के अंदर, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर राजस्थान मंडपम भी तैयार किया जाएगा। ये क्या होगा? ये एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी जिसके अंदर एग्जीबिरियम हॉल होगा, एक ओपन हॉल होगा, ऑडिटोरियम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। फिर वहां पर क्या होगा? वहां पर राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, व्यवसायिक आयोजनों के लिए एक केंद्र बनेगा। मतलब वहां पर कोई भी राज्य की कला संस्कृति के संबंधित कल्चरल प्रोग्राम किए जाएंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रोग्राम होते हैं वहां पर आयोजित करवाए जाएंगे। कोई व्यवसायिक आयोजन है, जैसे अभी जीएसटी की बैठक हुई थी जैसलमेर में, जब ये बन जाएगा तो कभी कभार इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। मोटा मोटी चीज यही है, इसके अंदर एक एग्जीबिरियम हॉल बनाया जाएगा, एक ओपन हॉल बनाया जाएगा और एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। वहां पर
प्रोग्राम होंगे राजस्थान से संबंधित, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, राजस्थान मंडलम। क्यों रखा गया है, भारत मंडलम है नई दिल्ली पर, उसी की तर्ज पर इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेक इन इंडिया चल रही है, वन नेशन वन प्रोडक्ट चल रहा है, उसके तहत जितने भी अपने स्वदेशी उत्पाद है, जो अपने राजस्थान के उत्पाद है, उनको बढ़ावा देने के लिए इस मंडलम में एक यूनिटी मॉल ओपन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यूनिटी मॉल। एक मॉल बनाया जाएगा यूनिटी मॉल के नाम से। उस मॉल के अंदर क्या होगा, तो उस मॉल के अंदर राजस्थान की जितने भी जो स्वदेशी उत्पाद है, अपने भारत के उत्पाद है, मुख्यतः जिसमें राजस्थान के जो उत्पाद है उनको वहां पर बेचा जाएगा। ठीक है, उनके जो उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादन को बढ़ावा कब मिलेगा, किसी भी चीज के उत्पादन को बढ़ावा कब मिलता है भाई, जब उसकी सेल होगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो उसकी सेल को बढ़ाने के लिए यूनिटी मॉल है वो राजस्थान मंडलम के अंदर बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, थोड़ी समय की दिक्कत है, आज क्या है कि थोड़ी क्लास अपनी लेट शुरू हुई थी, एक्चुअल के अंदर थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था, इसके चलते। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप में राज्य की किस महिला पुलिसकर्मी ने राजस्थान पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है, तो सुप्यार। किसने, सुप्यार। भारत तीरंदाजी संघ की ओर से जमशेदपुर झारखंड के अंदर 13वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप हो रही थी। कौन करवा रहा था, भारत तीरंदाजी संघ इसका आयोजन करवा रहा था। कहां पर करवा रहा था, जमशेदपुर झारखंड के अंदर इसका आयोजन हो रहा था। किस क्रम की, 13वें क्रम की। ठीक है, उसके अंदर सिक्कर की है, ये सिक्कर में भी प्रॉपर पूछे तो रिंगस की है। रिंगस के बेरूजी का सुना होगा आपने, गाने तो सुने होंगे, जीके में नहीं पढ़ा होगा तो रिंगस के बेरूजी के। तो सिक्कर रिंगस के सुप्यार। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसके अंदर जीता है, तो भारत तीरंदाजी संघ के द्वारा आयोजित जमशेदपुर झारखंड में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इसके अलावा उन्होंने जब जीते थे ये, तो इन्होंने एक चीज बोली थी कि मेरे कोच हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता रजत चौहान। ठीक है, तीरंदाजी के बहुत ही शानदार कोच है, जाने माने कोच है रजत चौहान, जिनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये इनके कोच थे। सुप्यार है वो जनवरी के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था उत्तराखंड के अंदर इस बार नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं जनवरी के अंदर। तो जनवरी में उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स होंगे उनमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी भाई, राजस्थान की टीम से खेलेगी सुप्यार। ठीक है, राजस्थान पुलिस की है ये, तीरंदाजी के अंदर ये तीरंदाजी की खिलाड़ी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सुप्यार किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाज है सुप्यार। मुख्यमंत्री ने मंडपम के निर्माण की तैयारियों की समीक्षा की, कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान मंडपम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस होगा भाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम राज्य की कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि जयपुर में बनने वाले इस मंडपम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस बनाया जाए तथा इसमें आधुनिक तकनीक और परंपरा राजस्थानी वास्तुकला का बेहतरीन संयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंडपम के निर्माण को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी बोले भाई समय पर कार्य पूरा करना है इसका। भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान मंडपम के निर्माण की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर के अंदर राजस्थान मंडपम का निर्माण हो रहा है, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये सुजस के अंदर भी आया था, तो भाई एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा तो उसी फॉर्मेट में बनेगा भाई, भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान में जो राजस्थान मंडपम है उसका निर्माण कहां पर हो रहा है, जयपुर के अंदर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुजस की पत्रिका है। अगला क्या है, तनोट माता मंदिर राजस्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक गौरव है। मंदिर के मास्टर प्लान का काम चरणबद्ध रूप से पूरा करें मुख्यमंत्री। अच्छा, श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तनोट माता का मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना है। जैसलमेर के अंदर स्थित है तनोट का मंदिर। ठीक है, अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि इस मंदिर के मास्टर प्लान के तहत चरणबद्ध रूप से काम करें, इसे विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर तनोट माता मंदिर क्षेत्र के मास्टर प्लान को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास कार्य किए जाएं, जिससे यहां आने वाले पर्यटक देश के प्रति गौरवान्वित हो तथा उनमें देशभक्ति का भाव जागृत हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य मंदिर तथा प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देते हुए पूरे परिसर को सभी आवश्यक सुविधाओं से विकसित किया जाए। मंदिर को पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने हेतु स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आर्थिक अवसरों का सर्जन होगा। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट,
डेजर्ट सफारी सहित मंदिर के मास्टर प्लान सहित विकसित होने वाली सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की समीक्षा की थी। भाई तनोट माता का जो मंदिर है उसका पुनरुद्धार हो रहा है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो स्थानीय रोजगार है उसको बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए। और जो तनोट माता का मंदिर है बड़ा ही फेमस मंदिर है, जो भी जैसलमेर जाता है वो वहाँ पर घूम के आता है। माना जाता है कि युद्ध के गोले अभी भी जिंदा वहाँ पर पड़े हैं, तो इस मंदिर का भी काम चल रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये मैंने एक बार आगे भी आपको पढ़ाया था, ये वापस आया भाई। ठीक है, सुजस के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का नियंत्रण उत्थान, आयुष्मान भारत, आयुष्मान राजस्थान, ये राजस्थान सरकार का लोगो, ये भजनलाल जी है। श्वास, निमोनिया नहीं तो बचपन नहीं, निमोनिया नहीं तो बचपन सही लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये सही लिखा है। श्वास किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। श्वास अभियान किससे संबंधित है? निमोनिया नहीं तो बचपन सही। सर्दी के दिनों में बच्चों का रखें विशेष ख्याल, करें निमोनिया से बचाव। सुरक्षा कैसे की जाती है? बच्चे को पहले 6 महीने के दौरान केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को पर्याप्त पोषण आहार दें, उम्र के हिसाब से प्रदान करें। रोकथाम कैसे? निमोनिया के विरुद्ध टीकाकरण यूविन पोर्टल में अपडेट करें, आपने टीकाकरण करवाया नहीं करवाया वो अपडेट करें। घर के अंदर प्रदूषण कम करें। ठीक है, लक्षण क्या है? अगर निमोनिया हो जाता है तो बुखार होता है, तेज श्वास चलता है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। यदि बच्चे के स्वास्थ्य में ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इनको करें। संपूर्ण प्रदेश में सांस अभियान, ये इंपॉर्टेंट भाई, संपूर्ण प्रदेश में यानी पूरे राजस्थान में श्वास अभियान है वो 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक अभी ये चल रहा है। 12 नवंबर से चला था ये, 12 नवंबर 2024 से ये चला था और 28 फरवरी 2025 तक ये अभियान चलेगा, श्वास अभियान। निमोनिया बीमारी से संबंधित है। ठीक है, निमोनिया रोग की पहचान, प्रारंभिक प्रबंधन, ठीक है, रेफरल वे उपचार सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाना है, इस श्वास का उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना आपको। राष्ट्रीय लोक अदालत की अभूतपूर्व सफलता, राष्ट्रीय लोक अदालतें लग रही है भाई अभी। 7,28,000 से ज्यादा लंबित प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की पीठ में आयोजन किया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है, ठीक है, उसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो जयपुर के अंदर किया गया था, ये ध्यान रखना है। इसी तरह रविवार को जिला एवं मजिस्ट्रेट विचारण न्यायालय, अधिकारियों का आयोग, उपभोक्ता मंचों, राजस्व न्यायालय आदि की लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं रालसा के मुख्य संरक्षक श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की प्रेरणा और रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हुए न्यायाधिपति श्री पंकज भंडारी के मार्गदर्शन में विधिक सेवा संस्थानों द्वारा संपूर्ण प्रदेश में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया गया है। इसमें कुल 7.28 लाख से ज्यादा लंबित प्रकरणों सहित कुल 40,62,824 प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण किया गया भाई, राजीनामा करवाया गया है। साथ ही 11.75 अरब से ज्यादा रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा 655 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसके अंदर होता क्या है भाई? राष्ट्रीय लोक अदालतें लगती है, छोटी छोटी अदालतें लगती है, जहां पर जो छोटे मोटे मैटर हैं उसके अंदर राजीनामा करवाया जाता है। चौथी लगी थी जयपुर के अंदर। यह था भाई 25 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, जीके और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करवाने की कोशिश की। इस क्लास की पीडीएफ आप जरूर ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर डेली पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है और डेली की डेली में पीडीएफ दे रहे हैं, तो क्या करना है? लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना है, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा यही है यार, कमेंट किया करो। कोई दुश्मनी है क्या मेरे से? हैं? कोई दुश्मनी है तो बताओ। सर्दी का टाइम है और अभी अच्छे से पढ़ाई करो। सर सर्दी का टाइम है तो क्या पढ़ाई कैसे होगी सर्दी में? लाडू मंगवा लो, घर से लाडू बनवा लो, घर वालों को बोलो लाडू भेजें। सर्दी पड़ रही है, सर्दी में खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, बीमार होने का विशेष ध्यान रखना है, बीमार नहीं होना है। बीमार होने का ध्यान रखना है इसका मतलब क्या सर बीमार हो? नहीं, आराम से लाडू खाओ, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, एग्जाम ही एग्जाम है आगे। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, राजस्थान जीके में, इंडिया जीके में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, क्लासेज की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर दिया करो, लगा देंगे, दूसरा टीचर करवा देंगे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल वापस नए क्लास के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो भाई।